ध्यान से, सरलीकरण के आपके क्वेश्चन हैं, इन्हीं में से आपके कुछ क्वेश्चन यहाँ से हमने लिखवाए हैं। अब इसके पिछली जितनी वीडियो हाँ होगी आपकी सरलीकरण की, वो आपको घर पे देखना है। देखिएगा यहाँ पे लिखा है सर 625 ऋण 425, उसके ऊपर एक लाइन खींची है। इस लाइन को क्या बोला जाता है सर? रेखा कोष्टक, अर्थात बॉर्डर मास का क्या होता है सर? बी बी ओ डी एम ए एस, अर्थात हमने ओनली कितना पढ़ा था? बॉर्डर मास, मगर इसमें भी जोड़ा है। भी मतलब हिंदी में आप सीधे जान लो कि सर ये आपका रेखा कोष्टक है। कौन सा है? रेखा कोष्टक। कल मैंने इंग्लिश में लिखा के बता दिया था, इसमें वीडियो जो बच्चे नहीं देखे देखिएगा। इसके बाद मतलब वास्तव में आपका क्या है सर? कोष्टक है, और इसका मतलब होता है सर, क्या होता है? गोड़ा का मतलब गोड़ा ही होता है। और मतलब डिवीजन मतलब इसका सर भाग, और ये आपका मल्टीप्लिकेशन मतलब आपका फिर से गुणा, और सर ये आपका एडिशन मतलब आपका ये जोड़, और ये आपका पुनः घटाना। इनके प्रतीक एक बार ले लीजिए सर। ये ऋण, ये आपका धन, ये आपका गुणा, ये आपका भाग, ये सर फिर गुणा, सर ये आपका कोष्टक, और ये कोष्टक के अंदर ये अगर कोष्टक नहीं भी बना तो ये बार वाला चिन्ह। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल कैसा दिया था सर? 3.7 के ऊपर ये बार वाला चिन्ह लिखा है। 7 के ऊपर मतलब 7 कई बार आ रहे हैं। यहाँ पे ये है इसका उदाहरण, क्या है? 625 ऋण 25 के ऊपर 12, खाली कई बार लिखा जा रहा है। 425 है, 425। क्लियर? इसका मतलब होता है सर नियम ये कहता है, सरलीकरण का आपका वास्तव में आपका क्या है सर? नियम। हर चीज में नियम से चलेंगे तो फिर से की सफलता मिलेगी, क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। अब यहाँ पे लिखा है सर नियम में क्या है आपका कि सर इस नियम से चलिए, अर्थात सर प्रथम इसमें क्या है? पहले आपको कोष्टक के ऊपर रेखा कोष्टक हल करना है, फिर उसके बाद कोष्टक में जाना है। उसके बाद कोष्टक में फिर क्या लिखा है आपका? डिवीजन, पहले भाग देना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है, फिर लास्ट में आपको घटाना है। इसी का रूप हम क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पे हम हल डाल रहे हैं, ठीक है ना? हल, पहला हल डाल रहे हैं, देखना ध्यान से। जो क्वेश्चन था वो अब मैंने यहाँ पे नहीं उतार रहा, सीधे आप लिख रहे हैं कितना, इतने में से इतना घटा रहे हैं तो कितना आएगा सर? 625 में से 625 में से कितना घटा रहे हैं सर? 425 घटा रहे हैं। 25 में 25 गए सर, सुन सही है। और इधर आपका 6 में से 4 गए, बचे 2। यहाँ देख लो गणेश भैया, फिर बाद में नहीं करने, तोते उड़ जाएंगे फिर। सर यहाँ पे इनको हल कर लिया हमने, 200 आया। धन सर ये 25, ठीक है ना? ये कोष्टक में था, कोष्टक में लिख दीजिए धन। सर 50 भागे 10 लिखा है। अब 50 भागे 10 मतलब इसका भाग इसमें दिए तो कितना आ जाएगा आपका? 5 आ जाएगा। इतना तो बनता है नहीं, फिर मैं ऐसे करके लिखूं गुरुजी 50 कट्टे में 10 गुणा 3, ऐसे करो? नहीं करो ना, फिर इससे भाग दिए तो सर 10। इसलिए आप खुद समझदार है, पहले का करके पूरी भाग कर 10 का भाग इसमें दिए तो सर 5 आया, और यहाँ पे आपका गुणा है 3 तो गुणा 3 लिख दीजिए। क्लियर? इनको जोड़ना है आपस में। कितना? 225 है ना? धन कितना हो गया आपका? 15 है। सही है? ये गलत है? बताओ आपस में क्या करना है? 15 5 20, 5 5 10 का सुना सिलाई ऐसा 1, और 2 और 1 3 और 1 4, और यहाँ पे कितना? 240 है क्या? 240। आप यहाँ पे आपके ऑप्शन लिखे होंगे, ठीक है? आप उनको हल कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, घर पे आप मिलाते रहिए, आपके पास है गाइड है, किताब है, जो भी है। दूसरा हल करना है हमने, दूसरा हल। ये सवाल मैंने कल भी समझाया था, आज थोड़ा और जल्दी देखते हैं कैसे करते हैं। 60 में 5 का भाग दिए गुरुजी, कितना आ गया आपका? 12। या पहले भाग देना है। गुणा जो लिखा है कोष्टक के अंदर, इसमें भी इसका पहले भाग देना है। कोष्टक के अंदर सर 16 लिख लीजिए, ऋण का ऋण लिख दीजिए, इसका इसमें भाग दीजिए, कितना आएगा आपका? 4। पहले भाग देना, ध्यान में रखना। फिर ये भाग पुनः लिखा है सर, लिखा रहने दीजिए, कुछ तो लिखा रहने दीजिए, नहीं बनेगा नहीं। 12 गुणा 16 में से पहले अंदर कोष्टक को हल करना है, कितना आएगा आपका? 12 है। 12 भागे कितना लिखा है आपका? 4 लिखा है,
ठीक है ना। अब इसका भाग इसमें दिए, कितनी बार गया सर? 3 4 3 12 और 12 दिया ये आपका 36। 36। ये कौन से ऑप्शन पे है? आंसर आ गया होगा, ठीक है ना। मैं देख ले रहा हूँ, चलिए ठीक है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका? तीसरा। बहुत ही सरल सवाल है तीसरा। अगर ऐसे आपको भिन्न लिखी रहती है 110 का 1/4 वर्गमूल में लिखी, करनी लगी मतलब इधर 2 लिखा है, मतलब इनका वर्गमूल कहीं ना कहीं का संबंध है और कहीं ना कहीं आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो आपको ये बड़ी सी एक करनी बना लेना है और इसका गुणा इससे करना है। तो सर यहाँ पे लिख लीजिए सर 110 गुणा 4 और 1 आएगा बटे में 4, इतना बन जाएगा। ये मैं हल कर रहा हूँ, ये वाला ध्यान रखना। 110 तो गुणा 4 से फिर 1 जुड़ जाएगा, तो 0 का 0 11 चौको 44 में 1 जोड़ेंगे बटे में आपका 4। ठीक है। पुनः लिखेंगे सर कितना होगा? 441। बताओ नीलम क्या है? 441 बताओ। कहा नीलम? इसलिए बोले थे कि आना बताओ वर्ग। 12 का वर्ग। 12 का वर्ग, वेरी गुड। तो बताओ 21 का वर्ग। 21 का वर्ग। लिख तो वही रहते सर, क्या करें आप, मास कीजिए। ये किसका है? 441। चूंकि हम जानते हैं सर √441 इक्वल टू आप क्या है, ये आपको वर्गमूल नहीं पढ़ाए हैं, वर्गमूल पढ़ाए हैं 21 का, इसलिए तो डेली करवा रहे हैं। और इसके बराबर कितना होता है बताओ पावनी? 2। ठीक है, इससे पूछ रहा था पावनी आ गए मुंह से। तो वास्तव में कितना आ गया सर आपका 21। इसका वर्ग कितना है? वर्गमूल क्या आ गया 21, इसका वर्गमूल सर 2 भाग 2, तो 1 कम 2 सही बात ना बकवास। और दशमलव लगाए सौ ने बढ़ाए 1 रहा 2 पंचे 10.5। ऑप्शन नंबर कौन से है आपका? अब पता नहीं कौन से ऑप्शन में, देखो कौन से ऑप्शन पे है सर डी। ठीक है, क्लियर। आप डी लिख लीजिए आंसर। आंसर आगे चलते हैं। इसी की जैसे सवाल है, आशा करता हूँ निराशा हो जाऊंगा। आशा। चलो आशा करता बन जाए। चलो यहाँ से करते हैं। 5वां, चौथा, ये चौथा सर जी। चौथा, अरे बाप रे, चौथा भी आया। चलो यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, 3 का 3 लिख दीजिए। इसका गुणा इससे कीजिए, कितना आएगा सर? 343 माइनस 127 127 बाय बाय टाटा बाय बाय 343 है ना, कौन आप बोलते हैं, ठीक है, सही है। हाँ कुछ है वो तो बता दिया करो। हाँ यस सर जी। चलो करते हैं, इसको घटाना है जल्दी से। यहाँ पे बिल्कुल पीछे नहीं कि हम पीछे का पन्ना पलटाते रहे, लिख दीजिए यहीं पे, कोई कुछ ना कहेगा। 343 में 127 अपना डाउट क्लियर करने के लिए घटाते हमसे बनता है, मगर डाउट पूरा क्लियर हो, ठीक है ना। एक ऐसी लाइन खींच के जल्दी से कर देना है। 13 में से 7 गए, कितने बचे? 7 6 13। और इधर कितना हो गया सर? 1। और इधर कितना हो गया सर? 2। कहीं ना कहीं फिक्स निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे सर 3 लिखा है। आपको ही नहीं बताएगा, हम जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे। 2 बताओ बेटा। अंशिका जी, जी बोल रहे हैं, अच्छा लगेगा। क्या करना है बताओ, क्या है, क्या लिखा है बताओ बताओ। 216 किसका है? यहाँ पे लिखो, चूंकि यहीं पे लिख दे रहे 216। राव जल्दी से 6 का दे रहा हूँ, 6 का है, सही है। यस सर जी। 6 का है। यस सर जी। ये 8 का है। 6 का। 8 कितना है? 500। वेरी गुड है भाई। 343 किसका है? 7 का। ठीक है, यस सर। इसके बराबर आप यहाँ पे 6 लिख दीजिए, यहाँ पे 7 लिख दीजिए, ये जरूरी है। आप इसके बराबर में कितना आ गया सर? हमारा 6 आ गया, और इसके बटे में कितना आ गया सर? 7। इसका भाग इसमें दीजिए, 0 दशमलव कितनी बार जाएगा? 1। ऐसे भाग दीजिए, किसमें? 7 का भाग 6 में देना है गुरु जी। 7 का भाग नहीं जाए, भाग नहीं जाने का 0। सर 6 को 6 उतारिए, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए,
7 7 49 7 को 8 56 7 ग्राम का रेस हट जाता हो जाता 7 को 8 56 कितना बचा 4 बचा चार। दशमलव लगाए शून्य बढ़ाओ फिर कितना आएगा 7 पना 35 फिर ठीक है तो 0.8 बस आ रहा है कि और कुछ है ऑप्शन में देखो नहीं सर इसमें तो उसमें दिया है किसमें बटे बटे में तो ठीक है ना और एक कदम आगे बढ़ो भाई कोई बात नहीं ये कौन से में बटे में ऑप्शन नंबर बी 6/7 बी में नहीं है क्या है बी में 6/7 को काटना अच्छा वो वैसे में लिखना है ऐसे भाग देना है मतलब कैसे काटना है ऑप्शन में मैं ही देख ले रहा हूँ माता रानी ऊपर है सर उदाहरण 3 है ना ऐसा एक सही है ना है ऐसा लिखा है इसमें एक ऐसे कैसे होता है इसको हल करेंगे मतलब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं और इसको हल करेंगे तो ऐसे आ जाएगा कैसे सर 7 एकम 7 ऋण 1/7 सर यही आ गया 6/7 आ गया सर जी ठीक है तो इसका आंसर मैं देखा नहीं था ऑप्शन में ये भी है तो ये भी सही है ऑप्शन में ये भी है तो ये भी सही है ठीक है सब सही है बस दिमाग बस खराब नहीं करना ये बहुत सरल है पर 5वां हल लगता है ना कराऊं क्या आएगा देखो यहाँ पे 64 का कितना आता है 8 में 64 8 ऋण है कितना सही 36 बराबर कितना आएगा आपका 2 आंसर कौन से नंबर पे है बताओ बोलो सर जी बुक ही नहीं है हमारे पास अच्छा चलो ये है यहाँ पे ऑप्शन है 5वां लिख दिए ठीक है बी आगे चलते हैं कोई सा भी है सर 2 हाँ ठीक है नहीं देखो 6वां देखो यहाँ पे इसकी बारी आई 6वां यहाँ से देखो थोड़ा लंबा सा है यहाँ देखना ध्यान से 6वां हल कर रहे हैं हम ये जो लिखा है इसको ऐसे लिख लीजिए सर हाँ जी हाँ ठीक है यहाँ पे देखो ध्यान से हम इसका दशमलव हटा रहे हैं 0.441 तो इसको सर 441 दशमलव यहाँ पे लिखा था दशमलव हटाए 1 लगाए इसका दशमलव हटाए 1 लगाया दशमलव के बाद कितने जीरो है सर 1 2 3 और ये बटे में ये महाबटी अब आया है ना एक बटे ये इसका महाबटी और ये जैसे लिखा था इसको रूट के अंदर फिर से तो रूट के अंदर तो ठीक है एक बार तो है बड़ा वाला रूट लगा दिए है ना ये है ना अब 625 लिखा है सर 625 लिख लीजिए बहुत सरल सवाल रहती है दशमलव का मतलब 1 और इसके बाद कितने जीरो सर 1 2 3 समझ में आ रही कि नहीं आ रही आ रही 1 2 3 यहाँ भी 3 जीरो थे 3 जीरो यहाँ भी रहते थे यहाँ पे ध्यान से देखना नहीं तो उड़ जाए सर इससे एक कैंसिल कर दो बच्चा आपके पास क्या रूट में 441 है ना बटे हम बताओ कौन बताएगा कौन दीदी बताएंगी बड़ी दीदी बताओ कितना आएगा 4 पर 1 बराबर कितना चूंकि 400 भी लिखे हैं यहीं कहीं यार ढूंढ लो ये है ना 4 पर 1 इक्वल टू ऑफ 21 और रूट ऑफ 6 to 5 इक्वल टू ऑफ 25 सही है यस सर जी मेरे से बनता है पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पता नहीं कैसे 21 बटे आपको कितना 25 अब इसको देखना ऑप्शन ये देखो इसको ऐसे में लिखा हुआ है कैसे में 0 कैसे लिखा है देखो दशमलव में आया दशमलव है चलो तो इसको भाग दे दो पहले 25 भागे कितना 21 0 0 21 का 21 दशमलव लगा है 16 बढ़ा है कितनी बार 25 अट्ठे 200 इसमें आंसर आ रहा है 0.8 है यस सर कौन सी नंबर पे है डी नंबर पे ऐसे आपको सवाल करना है तो ये आपको विधि घर में जाकर देखना है ठीक है ना बात समझ में आ रही है इसके पिछले यहाँ पे मॉडल की जगह नवोदय जैन भी लिखा होगा उसकी क्लास आप देख लेना सिंप्लीफिकेशन उसमें भी है अब इसमें कुछ क्वेश्चन है मैं टिक करवा दूंगा और क्वेश्चन आप करके लाना घर से अब अभी पिछले सवाल वो थे उनको आपको करके दिखाना है इसलिए हम बोलते हैं दोस्त की कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा दुनिया तभी करेगी जब आपको ये सवाल बनने लगेंगे और कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसे लाइए नहीं
और उठो जागो संघर्ष करो जब तक नहीं रुकने, जब तक कि आपको आपका लक्ष्य नहीं मिल जाता। डेली मॉर्निंग वॉक अपने लिए टारगेट सेट कीजिए, एक छोटा सा टारगेट कीजिए। मैंने यहाँ पे पढ़ाई है मोटिवेशन वीडियो, एक बार आप पुनः देख के आना। उसमें टारगेट के लिए क्या लिखा है कि आपने किया, नहीं किया तो आज से करना आरंभ कर दो। आज का टारगेट आज लिखो, आज फिनिश कर दो। वहाँ पे लिखना भी है जहाँ पढ़ने बैठती हूँ। हमारी बात लिखना है, क्योंकि बिना लिखे कुछ नहीं होगा, ध्यान में रखना। जहाँ पढ़ने बैठते हैं आज का टारगेट पहले से बना लो, कल रात के ही बना लो आज का टारगेट, क्या दिन भर में मुझे क्या क्या करना है। या फिर आज जा करके आज होमवर्क पता चल जाएगा तो आज का टारगेट अभी जाकर कुछ दिन से जाने के बाद बना लो, क्या दिन भर में मुझे इतनी पढ़ाई करना है, मतलब करना है। टारगेट जरूर बनाओ, सब बच्चे बता दिए। इधर से जा करके आज के जो होमवर्क है पूरा टारगेट बनाइए, कितने से कितने बजे तक करना है, नहीं आओ कंडीशन देखना। जिस दिन आपका टारगेट अचीव हो जाएगा उस दिन थोड़ा सुकून मिलना आरंभ हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और भारत माता की जय, आपके राष्ट्रीय तिरंगे झंडे की जय, आपकी सरस्वती मैया की जय। ठीक है ना, अन्य बच्चों तक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद गुरुजी। सारी जल्दी से नोट कीजिए। हाँ बोलो। धन्यवाद गुरुजी। चलिए आना, ठीक है जाओ।